Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चलो हाँ, क्या पढ़ते हैं? ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ज्यामितीय आकृति की समझ। सबसे पहले ज्यामितीय आकृति है तो इस वाले लाइन को क्या कहते हैं? तो क्या लिखा है? तो क्या बोलता है? इस वाले आकृति को क्या कहते हैं? किस वाले आकृति को? इस वाले आकृति। ध्यान से समझना। देखो किधर है? तुम दोनों देखो ध्यान से। देखो जब इस तरह का आकृति खींचा रहे और यहाँ पॉइंट मारा रहे, क्या लगा रहे? पॉइंट। क्या लगा रहे? पॉइंट। तो जब भी पॉइंट से दो चीज फिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं? रेखाखंड। क्या कहते हैं? रेखाखंड। और समझना, और अगर एक लाइन ऐसे चल गया और लास्ट में तीर का साइन है और कहीं एक पॉइंट फिक्स है, मतलब जहां से वो निकला है, जहां से एक पॉइंट निकला है तो उसको क्या बोलते हैं? किरण। क्या बोलते हैं? किरण। तो ये लड़की का नाम न है, किरण है ये। ठीक है। दो किरण के मिलने से क्या बनता है? कोण बनता है। क्या बनता है? कोण। ये हो गया रेखाखंड, ये हो गया किरण। अब एक बात तो और भी होना चाहिए, रेखा। रेखा क्या होता है? ठीक है। ऐसे लाइन खींचेंगे और देखो इसमें दोनों तरफ तीर का साइन रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, लेकिन उसके कहीं दो पॉइंट फिक्स होंगे। ठीक है। जब दो पॉइंट फिक्स होगा तो ये क्या कहलाएगा? रेखा। क्या कहलाएगा? रेखा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में किरण को रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। मैं बोला तो रे इधर आओ, है ना, वो रे है। और रेखा को क्या बोलते हैं? लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। और रेखाखंड को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक ना? क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। अब देखो जब कहता है दो किरण को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। तो देखो अगर हम उस किरण को उठाएं और ऐसे रखें, ठीक है, और फिर यही है इसका स्टार्ट पॉइंट, और यहां से इस किरण को ऐसे ले जाएं तो यहाँ इसके बीच में क्या बना? कोण बना। तो संरचना के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। संरचना के आधार पर कोण कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? अब देखो कौन कौन ऐसे बनाए तो ये हो गया न्यून कोण। कौन कौन? न्यून कोण। इसको कहेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। और अगर ऐसे खींचे और फिर ऐसे खींच दे तो ये क्या हो जाएगा? समकोण। क्या कहलाएगा ये? समकोण। ठीक है। क्या कहलाएगा ये? समकोण। और इसको ऐसे खींचे और ऐसे खींच दे तो ये क्या कहलाएगा? अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। अधिक कोण। क्या कहेंगे? अधिक कोण। अब तो किसके आधार पर? जब ज्यामितीय आकृति देखे तो उसमें तीन चीज पाया गया, और तीन चीज में अगर किरण के आधार पर हम खींचे तो तीन चीज खींचा गया। क्या क्या? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। लेकिन अगर संरचना के आधार पर देखे तो तीन प्रकार का और त्रिभुज होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। तो वो सब अभी नहीं, मतलब आगे वाला चैप्टर में हम लोग देखेंगे तीन प्रकार का कौन कौन होता है। ठीक है। तो इसने
वाला सब। देखो अब हम लोग देखते हैं क्लोज फिगर। कौन सा फिगर? क्लोज फिगर। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा बंद आकृति है। क्या बोलेगा? बंद निम्नलिखित में से कौन सा बंद आकृति है। तो कैसे कहेंगे अब समझना, बंद आकृति कैसे ढूंढेंगे। अगर मान लो ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये कैसा है? बंद आकृति है। कैसा है? बंद आकृति। अगर इसका नाम बोलता लिखने के लिए और ऐसा देता A B C D, तो कैसे लिखते हैं? A B C D। अगर बोलता दूसरा, बताओ क्या ये क्लोज फिगर है? क्या बोलते हैं? नहीं। अगर बोलता क्या ये क्लोज फिगर है? क्या बोलते? हाँ, क्या बोलता? हाँ, हमारे मुंह का फोड़ फाड़ लेंगे। क्या बोलता? नहीं। अगर ऐसा देता, दिख रहा है ऐसा क्लोज फिगर है? नहीं है। तो इस तरह से ढूंढने पहचानने आएगा। पहला कहेगा कौन सा रेखाखंड है, कौन रेखा है, कौन किरण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर खत्म। एक बात याद रखना, न्यून कोण कितना होता है? हाँ देखो बात, ऊपर आ इंग्लैंड से न्यून कोण का, न्यून कोण 30 डिग्री न्यून कोण नहीं होता है। देखो थीटा, क्या बोले? थीटा, थीटा नहीं, थीटा से बड़ा, थीटा से बड़ा और 90 से छोटा, 90 से ये होता है न्यून कोण, मतलब इसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो थीटा से बड़ा और 90 से छोटा, ये होता है 90 डिग्री। लेकिन समकोण में क्या होगा? ये होगा थीटा से तो बड़ा होगा ही, थीटा से बड़ा, थीटा से बड़ा और 90 डिग्री के बड़ा और बराबर भी होगा। बराबर ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। क्या होगा? बराबर होगा। और अधिक कोण क्या होगा? मतलब 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, मतलब इसको ऐसे बोल दो, ये और इसको बोल दो ये 90 से बड़ा। ये हो गया अधिक कोण। क्या हो गया? अधिक। उतारेगा ना, रुको अभी क्या उतारा रे, मार के देंगे हम। अभी नहीं उतारना है, अभी उतारना मना है। ठीक है, समझ में आया? देखो क्या बोला? पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। पूरक कोण क्या बोला? कि वैसे कोण जिनमें दो कोणों का योग कितना हो। अब समझना, अगर ऐसा कोई फिगर दिया हुआ है, ये अगर 45 डिग्री है, अगर इसका बोल रहा पूरक कोण निकालिए, तो पूरक कोण कितना होगा? है? पूरक कोण कितना होगा? दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। तो एक 45 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 45 डिग्री। इसका पूरा कोण कितना हो जाएगा? समझ में आया? अब उसी तरह समझना कि अगर मान लो ऐसा खींचा हुआ लाइन, अगर एक कोण है, यहाँ का एक कोण है 60 डिग्री और पूछ रहा इसका पूरा कोण कितना होगा, क्या बोलेंगे? समझना क्या बोला है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एक कोण दिया हुआ 60 डिग्री, तो दूसरा कोण कितना होगा? 120 डिग्री। तो यहाँ इसका संपूरक कोण कितना होगा? 120 डिग्री। समझ में आया? समझ में बहुत आता था। अच्छा ठीक, ये मिटा देना। वाले चला। देखो दो फिगर बना है, अब इसमें समझना, खाली समझने का फिर देखो। अगर इधर देखो, इसको पकड़े और इसको पकड़े तो एंगल कहाँ बना? यहाँ बना। इसको पकड़े और इसको पकड़े, एंगल कहाँ बना?
यहाँ बना, समझना। जब एक ही रेखा से दो कोण बनता है, कितना कोण? दो कोण। एक रेखा से कितना कोण? दो कोण। जब एक रेखा से दो कोण बनता है तो एंगल बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। उसी तरह से अगर मान लो पगला गया, देखो इसमें समझना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। अब समझना, तो इस टाइप के कोण को बोलते हैं, इस तरह के कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो समझना, ये भी हुआ शीर्षाभिमुख कोण, ये भी हुआ शीर्षा और ये भी शीर्षा। और ये देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका नाम देते हैं एक और इसका नाम देते हैं दो। ये क्या है? अंतः एकांतर कोण है। क्या है? तो क्या बोलते हैं? कोण एक और कोण दो। कोण एक और कोण दो क्या है? अंतः एकांतर कोण है। अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण मतलब क्या समझ में आया? अंतः का मतलब अंदर, अंतः का मतलब अंदर, एकांतर का मतलब एक तरफ, एकांतर का मतलब एक तरफ। तो देखो इस लाइन पर, इस लाइन को अगर हम पकड़े यहाँ से यहाँ तक, तो देखो इसमें ये कोण और इसमें ये कोण एक ही तरफ बना है कि नहीं? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? अंतः एकांतर कोण कहते हैं। समझ में आया? और इस दोनों कोणों का योग, इस दोनों मतलब कोण एक और प्लस कोण दो, इस दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। इसको नाम देते हैं तीन। हाँ, बुच्ची बना रहा है, बुच्ची बना रही है। मार किसका? तो हाँ देखो, फिर देखो, तो बड़ी चीज में हम फंस गए सबको बताने में टाइम लगेगा। देखो कोण एक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोण तीन और कोण दो। कोण तीन और कोण दो ये क्या होता है? देखो एक है बाहर और एक क्या है? अंदर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? एक बाहर है और एक अंदर है, क्या बोलेंगे इसको? बाह्य एकांतर कोण। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य एकांतर कोण। और इसका भी वैल्यू कितना होता है? कोण दो और प्लस कोण तीन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, चलो एक्सरसाइज तक पहुंच गई है। ठीक है, आज रखेंगे यही तक, उसके बाद चलेंगे आगे। कल इसका बहुत बड़ा यूज है, आज जो बताएं क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, कल इससे आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें सब कोण देखेंगे, मतलब कौन कौन होता है सब देखेंगे। ठीक ना? सब देखेंगे। हाँ, ये सब उतारना उतारी।